आर्च बिशप के नाम लूथर का पत्र। लूथर ने जर्मनी के आर्च बिशप एल्ब्रेक्ट के नाम एक पत्र लिखा, इस आशा से कि इस क्षमा पत्रों की बिक्री तुरंत बंद करवा दी जाए। पत्र इस प्रकार था। प्रति एल्ब्रेक्ट, महासम्मानीय फादर, क्षमा पत्रों की बिक्री से निर्दोष लोगों का विवेक नष्ट हो रहा है। विवेक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आवाज है। यह मनुष्य की सर्वाधिक पवित्र और सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। ऐसी कोई भी चीज जो मनुष्य के विवेक को हानि पहुंचाती है, वह परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध जघन्य अपराध है। पाप के बारे में लोगों के विवेक को सत्य से दूर भटकाना हत्या से भी ज्यादा बुरा है। निर्दोष लोगों से यह कहा जा रहा है कि यदि वे क्षमा पत्रों को खरीद ले तो उनके पाप क्षमा होंगे। यदि क्षमा पत्रों से पापों की क्षमा मिलती तो क्या हमारा प्रभु यीशु अनंत परमेश्वर पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाता? मार्टिन लूथर, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। लूथर द्वारा सार्वजनिक रूप में समाधान। आर्च बिशप एल्ब्रेक्ट को पत्र पाकर धक्का लगा। सामान्य तौर पर वे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा देते, परंतु उन्हें लूथर को छूने की हिम्मत न हुई। वे चुप रहे। लूथर ने 2 सप्ताह तक अपने पत्र का इंतजार किया। तब वे गंभीरता से विचार करने लगे कि क्या किया जाए। बिना अपने सहयोगियों और मित्रों से परामर्श किए, परंतु अपनी पुरजोर भावना की मानते हुए, लूथर ने परिणाम से अज्ञात रहते हुए एक सार्वजनिक प्रस्ताव का हल क्षमा पत्रों के विषय में विटनबर्ग शहर कासल चर्च पर विस्तार से अध्ययन करने लगे। क्षमा पत्र रोमन कैथोलिक चर्च में एक परंपरा बन गई थी कि किसी के लिए उस युग में यह सोचना कि यह गलत है संभव नहीं था। इस विषय पर कोई साहित्य नहीं था। लूथर ने जब इस विषय पर प्रार्थना करने के साथ मनन किया, परमेश्वर ने उसे प्रकाश दिया। उन्होंने बाइबल से व्याख्या करते हुए एक पर्चा लिखा, जिसमें क्षमा पत्र पर 95 बिंदु लिखे। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा धन बनाने के लिए फैलाए गए छल और झूठ का पर्दाफाश किया। लूथर ने अपने बिंदुओं को प्रकाशित करवाया। उन्होंने उसको सार्वजनिक करने का उचित समय का इंतजार किया। विटनबर्ग शहर, कासल चर्च, 31 अक्टूबर 1517। लूथर ने जर्मनी के विटनबर्ग शहर में पूर्व पुण्यात्माओं के दिवस के समारोह पर इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। यह जर्मनी का एक बहुत बड़ा समारोह था। हजारों लोग, जिसमें छात्र, प्रोफेसर, सन्यासी, पुरोहित और सन्यासिनियां जर्मनी के अनेक भागों से यात्रा कर विटनबर्ग शहर में आकर धार्मिक प्रतीकों की प्रदर्शनी को देखने आने वाले थे, जिसका प्रदर्शन विटनबर्ग कासल चर्च के राजा की ओर से किया जाता था। लूथर के पर्चों से यूरोप में तूफान। 31 अक्टूबर को विटनबर्ग कासल चर्च के प्रवेश द्वार पर हजारों लोग जमा हो चुके थे और वे द्वारों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। लूथर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और द्वार की ओर आगे बढ़े और पर्चा कीलों से जड़कर टांग दिया। हथौड़े के प्रहार की आवाज से भीड़ जमा होने लगी और दरवाजे पर कील से ठोके गए पर्चे को लोग पढ़ने लगे। कुछ लोग पर्चे को देखने के लिए दौड़े। एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, क्षमा पत्रों की सच्चाई यहाँ पर है, और अधिक लोग आगे आए और पढ़ने लगे। वह पर्चा लैटिन भाषा में था और अधिकांश लोग उसे समझ न सके। एक जर्मन छात्र पर्चे की विषय वस्तु देखकर अचंभित हुआ और उसने तुरंत उसका अनुवाद करके एक मुद्रक को पहुंचा दिया। वह वचन जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया कि क्षमा पत्रों के बारे में सच्चाई सामने आ गई है। कुछ ही घंटों में वहां बड़ी हलचल मच गई। मुद्रक ने पर्चे को ताजे केक की तरह बेच डाला। अगले दिन मुद्रक ने एक अखबार की कीमत में पर्चे को बेचा। कम कीमत के कारण मांग जबरदस्त थी और लगभग हर कोई पर्चे की प्रति मांग रहा था। मुद्रकों ने पर्चे की बिक्री में बहुत बड़े व्यवसाय का अवसर देखा और रात दिन अपने छापे खाने को व्यस्त रखा। क्षमा पत्र का विषय यूरोप वासियों का एक लंबे समय से पीछा कर रहा था और यह पहला पर्चा था जिसने इसके पीछे का सत्य उजागर किया। जैसे लोग अकाल के समय रोटी खा जाते हैं, उसी तरह उन्होंने उस पर्चे को खा डाला। लोग पर्चे को अपने मित्रों और पड़ोसियों के पास भेजने लगे और पर्चा जंगल की आग की तरह फैल गया।
छापे खाने वालों पर पर्चे के छापने और दूसरे यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने की चुनौती आ गई और मांग तेजी से बढ़ने लगी। जो लोग जर्मनी में समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, वे पर्चे को अपने अपने साथ अपने अपने घरों में ले गए और 1 महीने के अंदर यूरोप के लगभग हर घर में वह पर्चा पहुंच गया। 95 शोध पैम्पलेट का सार। पहला, उद्धार परमेश्वर का हर एक के लिए मुफ्त उपहार है जो यीशु मसीह की मृत्यु व पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहते हैं। दूसरा, उद्धार पाने के लिए पश्चाताप पहला कदम है। तीसरा, पश्चाताप का अर्थ है हृदय का परिवर्तन, सच्चे दुख व खेद के साथ पाप से मुड़ जाना और हार्दिक विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ना। चौथा, सच्चा पश्चाताप हृदय की आंतरिक अवस्था और अभ्यास है, कोई शारीरिक कार्य नहीं। पांचवा, पश्चाताप एक विश्वास करने वाली आत्मा का पापी शरीर के साथ एक निरंतर संघर्ष है, हृदय का एक रोज का नवीकरण। जब तक पाप है, पश्चाताप की आवश्यकता है। छठवां, पोप किसी के पाप को दूर नहीं कर सकते। सातवां, सच्चे पश्चाताप के बाद क्षमा आती है और यह केवल यीशु के अनुग्रह से मिलता है। आठवां, चर्च का सच्चा खजाना यीशु का सुसमाचार शिक्षाएं हैं, ना कि अतिरिक्त गुणों का कोष और पोप की इच्छा से व जीवितों के लिए प्रतिफल। नौवां, परमेश्वर कोई गुस्से वाला न्यायी नहीं है जिसे प्रसन्न किया जाना है, परंतु वह सब लोगों का पिता है। उसने हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को हमें दिया है और वह अपना अनुग्रह उस हर व्यक्ति को देगा जो सीधे तौर पर उससे प्रार्थना करेगा, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी क्षमा पत्र, प्रायश्चित, तीर्थ स्थान, सादृश्यता, विशेष मेट, पर्व, त्योहार, ऐसे अवकाश जिसमें केवल पोप और पुरोहित की संपत्ति में बढ़ोतरी होती थी, ऐसे किसी भी बात की आवश्यकता नहीं थी। 10वां, कलीसिया सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर है, ना कि व्यापार की जगह जहां धार्मिक वस्तुओं को बेचा जा रहा है। 11वां, आप परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। पुरोहितों द्वारा लूथर को जान से मारने और जला देने की धमकी। जैसे ही तेस्सेल ने पर्चा देखा, वह तुरंत उसकी गहराई समझ गया। वह पर्चे के पीछे होने वाले गहरे असर के बारे में समझ गया। तेस्सेल ने घमंड से सार्वजनिक रूप से घोषणा किया, 3 सप्ताह के अंदर मैं लूथर को आग में डलवा दूंगा। उसने लूथर के पर्चे के जवाब में 105 बिंदुओं वाला पैम्पलेट प्रकाशित करवाया, जिसमें उसने पोप की तुलना ईश्वर से की और क्षमा पत्रों की प्रणाली को सही ठहराया। पहले तो अधिकांश पुरोहितों की तरह उसने सोचा कि लूथर जल्दी अपना कार्य से पछताएगा। उसे पूरा भरोसा था कि पोप ने जिस प्रकार जॉन हस और प्राग के जेरोम को जिंदा जलवा दिया था, वही हर्ष लूथर का भी होगा, क्योंकि उन्होंने भी क्षमा पत्रों की प्रणाली को चुनौती दी थी। क्योंकि पोप और कार्डिनलों के लिए लोगों को जिंदा जलाना ऐसा था मानो मुर्गा भुनना। कैथोलिक चर्च के 2 और विद्वान जिन्होंने लूथर का विरोध किया था, जिंदा जला दिए गए थे। एक थे लाइपसिंग यूनिवर्सिटी के कोनार्ड विम्पीना और दूसरे यूहान। यूहान एक रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत ही बुद्धिमान वाद विवाद कला में निपुण थे। इन दोनों लेखकों ने क्षमा पत्रों के कारणों का पक्ष लिया, परंतु सार्वजनिक आकलन में अपनी ही हानि कर ली, क्योंकि उनका पक्ष कमजोर रहा। दोनों ही यूरोप के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से होकर भी क्षमा पत्रों के अभ्यास के पक्ष में बाइबल से एक भी तर्क प्रस्तुत न कर सके। उनके पर्चे पढ़कर लूथर के अनेक संदेह दूर हो गए, क्योंकि उसके कट्टर शत्रु भी बाइबल से एक भी तर्क प्रस्तुत ना कर सके जिससे वे क्षमा पत्रों को सही ठहरा सकते। लूथर को अपने शत्रुओं द्वारा लिखे इन पर्ची से अतिरिक्त उत्साह प्राप्त हुआ। उसने देखा कि रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े विद्वानों ने भी क्षमा पत्रों को उचित ठहराने में अपने आप को मूर्ख सिद्ध किया। बड़ी हुई हिम्मत के साथ लूथर अपने पर्चों को जर्मन भाषा में लेकर सार्वजनिक मैदान में उतर गए। उस पर्चे का शीर्षक था क्षमा पत्र और अनुग्रह पर संदेह। अभी तक लूथर ने केवल लैटिन भाषा में ही लिखा था, वह भाषा जो शिक्षण केंद्रों तक सीमित थी। पोप के महल में पर्चा। जब वह पर्चा रोम पहुंचा, पहले तो कार्डिनलों ने उसे देखने से भी इनकार कर दिया।
उन्हें इतना आत्मसंतोष था कि उन्होंने यह मान लिया था कि दुनिया में कोई भी उनसे सवाल कर ही नहीं सकता। महल उत्सव के मूड में था और कोई भी नहीं चाहता था कि जर्मनी के किसी निहत्थे व्यक्ति के इस पर्चे से परेशान हो। परंतु कार्डिनल योहान और कोनार्ड विम्पीना ने पोप पर जोर डाला कि वे पर्चे पर एक नजर डाले और उनसे निवेदन किया कि लूथर को गिरफ्तार करवाए। पोप द्वारा लूथर की गिरफ्तारी का आदेश। 3 माह पश्चात बड़े ही हिचकिचाते हुए पोप लियो ने सैक्सनी के राजा फेडरिक को आदेश दिया कि लूथर को गिरफ्तार कर उन्हें सौंपे। अक्सर ऐसा होता था कि पोप के आदेश पर राजा तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पोप को सौंप देते थे। पूरे यूरोप में यह कानून था कि जिस व्यक्ति की मांग पोप द्वारा रखी जाती थी उसे सबसे बड़े अपराध का दोषी मान लिया जाता था। परंतु राजा फेडरिक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि ऐसे आदेश के सामने झुक जाए, चाहे वह पोप की ओर से ही क्यों ना हो। वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था और लूथर का बहुत सम्मान करता था। वह जानता था कि लूथर सत्य बात कहने की भरसक कोशिश कर रहा था। राजा फेडरिक ने हाल ही में विटनबर्ग में एक नए विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और ऑगस्टीन मठ से लूथर को पढ़ाने के कार्य के लिए चुना था। लूथर यूरोप की अगस्टीन मठ की 12 मठों का एक प्रांतीय प्रमुख भी था। लूथर विश्वविद्यालय का अध्ययन पूरा कर एयरफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीधे ही विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपने कानून के उभरते हुए व्यवसाय को दूर फेंककर धर्म विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री को पूर्ण करके उद्धार के मार्ग के सेवा कार्य को चुन लिया था। बड़ी चतुराई से फेडरिक ने लूथर की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया, परंतु आने वाले संसद के समय पोप के प्रतिनिधि और लूथर के मध्य आसबर्ग शहर में एक शांति समझौते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वह भी इस शर्त के साथ कि पोप सभा के सामने लूथर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। पोप लियो के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस प्रस्ताव पर सहमत होने के। अगस्बर्ग की संसद के समय लूथर और कार्डिनल कायतान के बीच एक मुलाकात रखी गई। इस मुलाकात की खबर पूरे यूरोप में एक चक्रवात की तरह फैल गई और लोग सांस रोककर इस भेंट के परिणाम को जानने के लिए इंतजार करने लगे। यूरोप में यह सबसे बड़ी घटना थी।